एक मुट्ठी नमक और दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत हिल गई। 1930 का भारत गरीब आदमी की थाली में रोटी थी, पर उस रोटी का स्वाद नमक भी ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में था। उन्होंने नमक पर टैक्स लगा दिया। सोचो, जो चीज समुद्र से फ्री मिलती है उस पर भी कानून। गरीब लोग अपना नमक खुद नहीं बना सकते थे। तब महात्मा गांधी ने फैसला किया कि इस अन्याय का जवाब हिंसा से नहीं, हिम्मत से दिया जाएगा। 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से गांधी जी 78 सत्याग्रहियों के साथ निकल पड़े। 390 किलोमीटर की पदयात्रा, गांव-गांव से लोग जुड़ते गए। ये सिर्फ एक मार्च नहीं था, ये जन आंदोलन बन रहा था। 6 अप्रैल 1930 को दांडी के समुद्र तट पर गांधी जी झुकते हैं, मिट्टी से नमक उठाते हैं और कहते हैं, आज से हम आजादी की शुरुआत कर रहे हैं, इतिहास बदल सकते हैं। 12 मार्च 1930 की सुबह गांधी जी 78 सत्याग्रहियों के साथ साबरमती आश्रम से निकल पड़े। उनकी उम्र 61 वर्ष की थी, लेकिन उनके इरादे अटूट थे। उनके हाथ में एक लाठी थी और चेहरे पर शांति। उनका लक्ष्य था गुजरात का छोटा सा गांव दांडी, जो लगभग 390 किलोमीटर दूर था। ये यात्रा आसान नहीं थी। तेज धूप में पैदल चलना, गांव-गांव रुकना, लोगों से मिलना और उन्हें जागरूक करना। हर दिन लगभग 10 से 15 किलोमीटर का सफर तय किया जाता, लेकिन हर दिन के साथ लोगों का उत्साह बढ़ता गया। गांवों में उनका भव्य स्वागत होता, लोग फूल बरसाते, महिलाएं और बच्चे भी इस यात्रा में शामिल होने लगे। किसानों, मजदूरों और युवाओं को लगा कि ये सिर्फ गांधी जी की लड़ाई नहीं, बल्कि उनकी अपनी लड़ाई है। गांधी जी हर जगह लोगों से कहते, ये आंदोलन अहिंसा का है। हम किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन अन्याय को स्वीकार भी नहीं करेंगे। उनकी आवाज में दृढ़ता थी और सच्चाई की ताकत थी। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, हजारों लोग इस मार्च में शामिल हो गए। अखबारों ने इसे प्रमुखता से छापना शुरू कर दिया। अब सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की नजर इस अनोखे आंदोलन पर थी। 24 दिन की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 की सुबह गांधी जी दांडी के समुद्र तट पर पहुंचे। वहां हजारों लोग मौजूद थे। सभी को इंतजार था उस ऐतिहासिक क्षण का। गांधी जी समुद्र किनारे गए, झुके और समुद्र की गीली मिट्टी में से नमक का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया। ये एक साधारण सा कार्य था, लेकिन उसी क्षण ब्रिटिश नमक कानून टूट गया। एक मुट्ठी नमक ने ब्रिटिश शासन को खुली चुनौती दे दी। ये संदेश पूरे देश में आग की तरह फैल गया। लोगों ने जगह जगह खुद नमक बनाना शुरू कर दिया। महिलाएं भी बड़ी संख्या में आगे आईं। ये आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया। अंग्रेज सरकार घबरा गई। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, लाठीचार्ज हुआ, अत्याचार हुए। आखिरकार गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आंदोलन रुका नहीं, बल्कि और तेज हो गया। दुनिया भर के अखबारों ने लिखा कि भारत में एक अनोखी क्रांति चल रही है, बिना हथियार, बिना हिंसा, सिर्फ सत्य और अहिंसा के बल पर। दांडी मार्च ने यह साबित कर दिया कि जब जनता जाग जाती है तो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी डगमगा जाता है। नमक का मुद्दा छोटा लग सकता था, लेकिन उसने पूरे देश में आत्मसम्मान की आग जला दी। इस मार्च ने तुरंत आजादी नहीं दिलाई,